क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के मन की ताकत ही इंसान की कमजोरी बन जाए? आइए इसे सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो क्या आप यह भी मानते हैं कि हर इंसान कुछ करना चाहता है? पूछिए अपने आप से कि आप नहीं चाहते? जब आप मानते हैं कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और आप यह भी जानते हैं कि हर इंसान कुछ करना चाहता है, तो फिर कर क्यों नहीं पाता है? सोचिए, कर भी सकता है और करना भी चाहता है, तो फिर कर क्यों नहीं पाता है? क्या आप मानते हैं कि अगर इंसान सपने देख सकता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है? अगर आप ये मानते हैं तो आप यह भी अवश्य ही जानते होंगे कि कौन ऐसा इंसान होगा जो सपने नहीं देखता है। यह अलग बात है, सपना कुछ भी पाने का हो सकता है। सोचिए, जब हर इंसान अपने सपने को सच कर सकता है और अपने सपने को पूरा करना भी चाहता है, तो फिर क्यों नहीं कर पाता है? क्या आप मानते हैं कि इंसान के अवचेतन मन में आकर्षण की शक्ति होती है जिससे वह कुछ भी हासिल कर सकता है? अगर हर इंसान अपने अवचेतन मन की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता है और हासिल करना भी चाहता है, तो फिर अपने अवचेतन मन की शक्ति से ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? सोचिए, इंसान जो हासिल करना चाहता है उसे वो नहीं मिलता, और जो वो नहीं चाहता है उसे वो मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्या आप मानते हैं कि इंसान स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है? अगर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो फिर क्यों वो जैसी जिंदगी चाहता है वैसी जिंदगी नहीं बना पाता है? सोचिए, क्या कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस चाहता है? नहीं ना। तो फिर इंसान के नहीं चाहते हुए भी उसकी किस्मत में ये सब कौन लिखता है? सोचिए और अपने आप से पूछिए कि आप क्या मानते हैं। मनोज्ञान के का जवाब ये है। मनोज्ञान के मानता है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मनोज्ञान के मानता है कि अगर इंसान सपने देख सकता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है। मनोज्ञान के मानता है कि इंसान के अवचेतन मन में आकर्षण की शक्ति होती है जिससे वह कुछ भी हासिल कर सकता है। मनोज्ञान के मानता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मनोज्ञान के ऐसा क्यों मानता है, तो सुनिए। मनोज्ञान के ये सब इसलिए मानता है क्योंकि जिस इंसान की सोच में लगातार जो कुछ रहता है उस इंसान की जिंदगी में वही होने लगता है। इंसान की सोच की ताकत होती है इंसान का मन, क्योंकि इंसान का मन अपनी कॉस्मिक पावर से कुछ भी क्रिएट करने की ताकत रखता है, और इसलिए इंसान की सोच में जो कुछ लगातार बना रहता है उसके मन की कॉस्मिक एनर्जी उसे उसकी जिंदगी में पैदा करने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्मिक एनर्जी से भरे इस यूनिवर्स में इंसान जो कुछ भी सोचता है वो ही लौटकर उसकी अपनी जिंदगी में आता है। अर्थात इंसान अपनी सोच के माध्यम से जो कुछ ब्रह्मांड को देता है, ब्रह्मांड उसे वही लौटा देता है। आपको ध्यान है, हमने शुरुआत ही इस सवाल से की थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के मन की ताकत ही इंसान की कमजोरी बन जाए? तो ये सब जानने और समझने के बाद अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे इंसान के मन की ताकत ही इंसान की कमजोरी बन सकती है। जिस इंसान की सोच में छल कपट, झूठ पाखंड, बेईमानी,
और धोखेबाजी रहती है तो ये सब उस इंसान के मन की कमजोरी बन जाते हैं। छल कपट करने की सोच को रखना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। झूठ बोलने की जरूरत ना होते हुए भी झूठ बोलना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी के भी साथ बेईमानी करना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी के विश्वास का फायदा उठाकर विश्वासघात करना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी कमजोर की कमजोरी पर ताकत आजमाना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी गरीब की गरीबी का फायदा उठाना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मजबूर करना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी के प्रेम का फायदा उठाकर उसे धोखा देना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। किसी की अच्छाई का फायदा उठाकर उसे दुख दर्द देना इंसान के मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना देता है। और इस तरह प्रकृति की ताकत के विरुद्ध जाना इंसान के मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देता है। अब सोचो और समझो कि आखिर कैसे और क्यों इंसान के मन की ताकत ही इंसान की कमजोरी बन जाती है।